Hello students and welcome back in your IT class. Today we are taking part B Unit 3 Word Processing Intermediate. इसका जो बेसिक वर्जन था वो आप लोग 9th क्लास में कवर कर चुके हैं. आज हम उससे थोड़ा एडवांस इसके अंदर पढ़ेंगे. तो वर्ड प्रोसेसिंग जो यूनिट है हमारी उसके अंदर हमारे ये 11 सेशंस हैं जो हमें कवर करने हैं. ठीक, तो होपफुली आज 3 सेशंस हम लोग कवर करते हैं क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे से सेशंस हैं ये जो आपके जल्दी हो जाएंगे. जैसे पहला सेशन है मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ अ पैराग्राफ, मैनेजिंग हेडर्स और मैनेजिंग फुटर्स. ये हमारे 3 सेशंस हैं जो हम कोशिश करेंगे कि हमारे आज कवर हो जाएं. ठीक, इसके बाद जैसे अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला जो सेशन है इसका फर्स्ट सेशन मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ अ पैराग्राफ. इसके अंदर क्या है, ये एक आपकी जो पैराग्राफ होते हैं उसकी सेटिंग क्या होगी, उसकी टैब पोजीशन क्या होती है, कैसे हम टैब सेट करते हैं, वो चीज़ें हैं. जैसे इसके अंदर लिखा है यूजिंग पैराग्राफ्स यू कैन ब्रेक कंटिन्यूअस टेक्स्ट टू 1 और मोर सेंटेंसेस. पैराग्राफ के यूज से आप पता है ना आपको पैराग्राफ क्या होता है और एक सेंटेंस क्या होता है. ठीक, ये चीज़ हो गई. प्लस बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप पोजिशन क्या है कि हमारी जो टैब जब हम दबाते हैं, जैसे स्पेस दबाते हैं तो बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ता है, बट अगर टैब आप दबाओगे तो 0.5 यानी कि हाफ इंचेस आगे बढ़ेगा. तो अगर क्वेश्चन आता है कि टैब का बाय डिफॉल्ट स्टॉप पोजीशन क्या है तो आप करेंगे टिक 0.5 को. ठीक, अब ये हम लगाते कैसे हैं, मतलब होम टैब से जाकर कहाँ कहाँ जाते हैं. जैसे यहाँ मैंने आपके लिए लिख रखा है बट मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी. ठीक, इसके प्रैक्टिकल के लिए ये देखिए, जैसे हमने MS वर्ड अपना ओपन कर लिया है. सबको पता है कहाँ से ओपन होगा, स्टार्ट मेन्यू से जाकर, है ना. तो ये आप देख रहे हो कि हमारा रूलर्स है. यहाँ पे आपको इंचेस दिख रहा है कि ये 1, ये 2 इंचेस, ये 3. ये मेरा कर्सर है. अगर मैं खाली स्पेस दबाऊंगी तो देखो आप कितना ज़रा सा ये आगे बढ़ेगा, है ना. लेकिन अगर मैं टैब प्रेस करूंगी तो ये डायरेक्ट 0.5 पे आ गया. ठीक है, अब मैं अगेन टैब प्रेस करती हूँ, देखो, है ना. इट मीन्स कि जो टैब की बाय डिफॉल्ट पोजीशन है वो 0.5 है. ठीक, इसको हम चाहें तो हम अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं. वही इन्होंने बताया है अभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी. तो उसके लिए होम टैब है हमारी, पैराग्राफ वाला ऑप्शन, और यहाँ जो छोटा सा आपको ऑप्शन दिख रहा है आप यहाँ पे जाके इसे क्लिक करिए. तो यहाँ पे बाकी तो और सेटिंग्स है कि भाई लेफ्ट राइट करने की, सेंटर, ये सब आपको पता है, आप 9th में पढ़ चुके हो. तो टैब्स पर जाना है. अब आपको टैब्स पे जाके यहाँ पे हम टैब की सेटिंग कर सकते हैं. मतलब हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग हम इसको रोक सकते हैं जहाँ भी हम चाहें. तो हम चाहते हैं कि जो ये 0.5 पे ना आके डायरेक्ट 1 पे आके रुके. देखो 1 लेफ्ट और देन सेट. तो मैंने यहाँ पे सेट करता तो ये नीचे आ जाएगी. अब एक सेंटर टैब भी मैं लगा देती हूँ. मैंने सेंटर टैब लगा दी 3 पर. ठीक, और एक राइट टैब भी लगा देती हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि क्यों कौन सी टैब्स होती हैं. देखो, तो हमारी लेफ्ट टैब होती है सेंटर, राइट, डेसिमल और बार टैब्स. ये हमारी टैब्स होती हैं और ये लीडर्स होते हैं जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, तो ये आपको देखना है. ठीक, तो मैंने ये 3 टैब्स लगा दी. अब मैं इसे ओके कर देती हूँ. देखो ये रूलर्स पे कुछ आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक अपीयर होता हुआ दिख रहा होगा. तो जो ये L शेप्ड है ये क्या है, ये लेफ्ट टैब है. और जो ये परपेंडिकुलर है ये है सेंटर टैब, और जिसका फेस इधर है मतलब उल्टा L बना हुआ है ये हमारी राइट टैब है. अब आप देखो, मैं अगर इसे करती हूँ तो देखो ये डायरेक्ट यहाँ पर आ गई. लेकिन मुझे ना सेंटर में जाना है तो मैं सेंटर टैब पे आ गई. सेंटर टैब पे अगर मान लो मैं लिखती हूँ बायोडाटा, देखो एकदम सेंटर में चला है ना. फिर मैं नेक्स्ट लाइन में आ गई. अब यहाँ पे मैंने लिखा नेम, अगेन मैंने ऐसे रेशियो सा लगा दिया. और ये अब मतलब हालांकि होता नहीं है राइट टैब, लेकिन अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये देखो इस साइड ही लिखना चालू कर देगा. ठीक, तो इससे क्या है कि लेफ्ट टैब सब कुछ इधर अलाइन करेगा, राइट टैब सेंटर में अलाइन करेगा और राइट टैब सब कुछ इधर अलाइन करेगा. ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी टैब्स की पोजीशन हो गई एक तरह से. सही. अब आपको पता है जैसे मान लीजिए कि ये जो दोनों हैं ये क्या है, हमारे इंडेंट्स हैं. अगर हम इन्हें खिसकाते हैं, ये देखो आप ये जो 2 डमरू से लटक रहे हैं, ये देखो ये आगे आ गया. तो जब भी हम कुछ लिखेंगे तो ये यहाँ से लिखा जाएगा. ये हमारे इंडेंट्स हैं. लेफ्ट इंडेंट भी होते हैं और राइट इंडेंट भी होते हैं. अगर इसे वापस 0 पे भेजना है तो बाय डिफॉल्ट इसे 0 पे ही सेट होना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो लिखने का हिसाब किताब है वो गड़बड़ हो जाता है. ठीक, इसको हम इतना ही रखते हैं. अब हम सेकंड सेशन की तरफ चलते हैं. ये देखिए, अब हम पढ़ेंगे मैनेजिंग हेडर्स.
मैनेजिंग हेडर्स और मैनेजिंग फुटर्स, सेशन 2 ये है, सेशन 3 वो है, तो दोनों सेम चीजें हैं। वो क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले देख लेते हैं। हेडर्स आर टेक्स्ट और इमेजेस इंक्लूडेड एट द टॉप ऑफ द पेज। दे यूजुअली कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सच एज कंपनी और डिपार्टमेंट नेम, लोगो, पेज नंबर, नेम ऑफ द ऑथर एक्सेट्रा। मतलब हेडर क्या होता है? हेडर मीन्स कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आपने देखा होगा पेज नंबर या सब्जेक्ट का नेम लिखा होता है, तो वो आपका हेडर कहलाता है। अगर वही सेम चीज पेज के बॉटम यानी कि नीचे है तो वो फुटर कहलाता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको हेडर लगाना बताऊंगी और उसके बाद में फुटर। देखो इंसर्ट टैब जैसे आपकी आ रही है ना इसके अंदर की कैसे कैसे लगाना है, वो इसका ऑप्शन इसमें दिख रहा है। बट हम वापस अपने प्रैक्टिकल पर आते हैं। ये देखो अब आपको दिख रहा है कि जो ये मार्जिन है हमारी ऊपर, क्योंकि सब काम तो हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये जो मार्जिन है यहाँ पे हम हेडर दे सकते हैं। ऐसे ही पेज के बॉटम में हम फुटर दे सकते हैं। ठीक, तो देखिए वो कैसे देते हैं। हम इंसर्ट पे आते हैं, ये जो हमारी इंसर्ट टैब है इस पर आते हैं और देखो यहाँ पे हेडर और फुटर का ऑप्शन है। ठीक, आप हेडर पे जाओगे, यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देगा कि खाली टेक्स्ट लिखना हो या इस तरह से टेक्स्ट लिखना है, मतलब बहुत सारे डिजाइन इसके अंदर हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे चलो मैं ना ये ले लेती हूँ और यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट का टाइटल जैसे सपोज करो हमारा तो ये वर्ड है ना, वर्ड प्रोसेसिंग। अब जब तक ये वर्ड प्रोसेसिंग चलता है तो मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा यहाँ पर आए। इसे क्लोज करना चाहो क्लोज हेडर आप ऐसे कर सकते हो। देखो अब ये फिर डिम हो गया क्योंकि ये मार्जिन में लिखा जाता है ना, तो अब ये हाईलाइटेड नहीं है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी ये जब भी हाईलाइटेड होगा। और हमारा जो फुटर है, अगर हम मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ फुटर के बारे में। ये देखिए ये तो मैनेजिंग हेडर्स हो गया, ये मैनेजिंग फुटर्स। फुटर्स आर टेक्स्ट और इमेजेस इंक्लूडेड एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड मे रिपीट इन ऑल पेजेस। अब फुटर जो बॉटम में होता है ये मैंने आपको बताया ही है पहले, तो अब आप इसको देखो फिर से फुटर को देखते हैं। तो हमने हेडर तो दे दिया, ऐसे सेम फुटर के लिए आप यहाँ पे जाके दे सकते हैं। देखो इस तरह का दे सकते हैं आप, यहाँ पेज नंबर भी आता रहे और यहाँ पे ऐसे एक डिजाइन सा बन जाए। क्लोज हेडर फुटर क्लोज हो गया। देखो अब ये हेडर हो गया आपका और ये आपका फुटर। मैं इसका थोड़ा सा ना जूम कम करके आपको दिखाती हूँ ताकि एक ही पेज पे आपको दिखाई दे जाए। देखो ये और फुटर में ये आ गया। अब सपोज करो मैं सेकंड पेज ऐड कर देती हूँ। अब मैंने सेकंड पेज जैसे ही ऐड करा, कुछ लिखा नहीं था लेकिन अपने आप ही हेडर भी आ गया और देखो फुटर भी आ गया यहाँ पे, मतलब पेज नंबर 2 ले लिया इसने। ठीक, अब अगर मैं अगला एंटर करती हूँ, ये देखो 3 भी आ गया है ना। अब अगर मैं ऐसे ही एंटर कर करके 4th पेज भी आ गया। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारा हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है। अब अगर आपको ये हटाना है, आप चाहते हो कि भाई हेडर फुटर को मैं रिमूव कर दूं, तो रिमूव करने के लिए भी आप हेडर पे जाओ रिमूव हेडर, फुटर पे जाओ रिमूव फुटर। ठीक, और सिंपल पेज नंबर देने हैं तो वो आप यहाँ से भी दे सकते हो। अगर हेडर फुटर का इस पे नहीं जाना चाहते आप तो पेज नंबर पे जाओ, टॉप में देना है, मतलब टॉप मतलब हेडर हो गया ना, और बॉटम में देना है तो बॉटम माने फुटर हो गया। तो टॉप में भी देखो लेफ्ट में देना है, सेंटर में देना है, राइट में देना है, कहाँ देना है, ऑप्शन है आपके पास। ऐसे ही फुटर के लिए भी ऑप्शन है। क्लियर? तो ये क्या था हमारा हेडर एंड फुटर। तो अभी हमने फिलहाल इस वीडियो में अपने 3 जो सेशंस थे वो हमने कवर कर लिए। एक तो पैराग्राफ में जाके हम टैब्स कैसे लगाते हैं। सेकंड, जैसे टैब्स लगाने का मैंने आपको बता दिया, आप ये नोट कर सकते हैं और आप अपना प्रैक्टिकल जो मैंने आपको कराया आप उससे अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और अगला है आपका हेडर और फुटर, कि हेडर और फुटर आप कैसे लगा सकते हैं। ठीक, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं करते, यहाँ पे ही क्लोज करते हैं और बाकी की जो सेशंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।